class 12th physics. We will discuss about कैपेसिटर. कैपेसिटर यानी संधारित्र क्या होता है? वह युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक के आवेश के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए उसकी क्या है धारिता बढ़ाई जाती है. क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है. देखो देखेंगे कैसे. वह युक्ति जिसके द्वारा इस चालक के आवेश व आकार में बिना कोई परिवर्तन किए चालक की धारिता बढ़ाई जाती है. कैपेसिटर कहलाता है यानी संधारित्र. मतलब वह युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक के आवेश आकार में बिना कोई परिवर्तन किए चालक की क्या धारिता बढ़ाई जाती है. क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर मतलब संधारित्र का सिद्धांत. प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर मतलब संधारित्र का सिद्धांत. तो इससे पहले समझने के लिए हम प्लेटें बनाएंगे कुछ. ठीक है. एक है फर्स्ट सेकंड थर्ड. ये प्लेटें हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है वी वी डैश वी डबल डैश वी डैश लेस देन क्या है वी वी डबल डैश लेस देन क्या है वी डैश. तो सी डैश ग्रेटर देन क्या है सी सी डबल डैश ग्रेटर देन क्या है सी डैश. ये कुछ प्लेटें हैं. ठीक है. तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर निकालना है हमें यानी संधारित्र का सिद्धांत. तो संधारित्र के सिद्धांत से क्या समझते हैं? देखो इस प्लेट में क्या है विद्युत प्रेरण का नियम लग रहा है. यहाँ पे पॉजिटिव आवेश है तो उसके पास वाले स्टेप पर नेगेटिव और उससे विपरीत स्टेप पर क्या है वही आवेश लग रहा है जो पहले वाले स्टेप पर लगा. ठीक है. हम लिखेंगे कैसे? पहले तो ये डायग्राम बना लेंगे. लिखना कैसे समझा देता हूं. ठीक है. एक आवेशित चालक प्लेट ए मतलब ये आवेशित चालक प्लेट ए है. तो ए के निकट अन्य आकार में समान है दूसरी प्लेट है. तो इस दूसरी प्लेट को क्या है पृथ्वी से जोड़ देंगे. तो जो पहली वाली प्लेट है ना आवेशित प्लेट ए इस पर प्रभावी विभव का मान क्या है घट जाता है लेकिन धारिता क्या है बढ़ जाती है. ये क्या कहलाता है? संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है यानी प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहलाता है. ठीक है.
ये आवेशित चालक की दोनों प्लेटें क्या है, ये आवेशित चालक है दोनों, ये संधारित्र की क्या कहलाएगी, प्लेटें कहलाएंगी। वापिस रिपीट करता हूँ, लिखना कैसे देखो। माना एक आवेशित चालक प्लेट ए के निकट अन्य समान आकार की दूसरी चालक प्लेट, तो उसको क्या है पृथ्वी से जोड़ दिया। तो पहली वाली आवेशित चालक प्लेट ए है ना, उसका प्रभावी विभव तो क्या है घट जाता है, लेकिन दायिता क्या है बढ़ जाती है, यानी दायिता C बराबर Q अपॉन V बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। ये दोनों आवेशित चालक प्लेट क्या कहलाएंगे, संधारित्र की प्लेटें। तो यहाँ से क्या है कैपेसिटर की दूसरी डेफिनेशन निकल के आती है, वो देखो क्या होती है। दूसरी डेफिनेशन ये होगी कैपेसिटर की, आकार में समान, आकार में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत, आवेशित चालकों के संग्रह को आवेशित चालकों के संग्रह को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन निकल के आ गई, किसकी, कैपेसिटर की। आकार में तो क्या है समान दोनों, मतलब कौन सा भी ले लो, आकार में तो क्या है समान है, लेकिन प्रकृति क्या है मतलब नेचर क्या है विपरीत है, मतलब ये प्लस है तो दूसरा क्या होगा माइनस होगा। इन दोनों आवेशित चालकों के संग्रह को क्या कहते हैं, युग्म को क्या कहते हैं, दोनों आवेशित चालकों के युग्म को, संग्रह नहीं युग्म को संधारित्र कहते हैं, यानी कैपेसिटर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संधारित्र के प्रतीक। प्रतीक, संधारित्र के प्रतीक। विद्युत परिपथ में संधारित्र के प्रतीक को, विद्युत परिपथ में संधारित्र के प्रतीक को निम्न रूप से क्या है, विद्युत परिपथ में संधारित्र के प्रतीक को निम्न रूप से क्या है प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले किस प्रकार प्रतीक किया जाएगा, जब मान नियत हो, जब नियत हो तो इसमें कौन सा प्रतीक चिन्ह यूज में लेंगे देखो। ठीक है, जब परिपथ का मान मतलब संधारित्र का मान बार बार बदलता है, जब मान बदलता है मतलब मान बदलता है तो कौन सा यूज में लेंगे प्रतीक चिन्ह, ये प्रतीक चिन्ह काम में लेंगे। थर्ड कौन सा प्रतीक चिन्ह काम में लेंगे, अन्य, यानी ये यहाँ पे मुड़ी हुई रेखा क्या है, धनात्मक रूप को प्रदर्शित करती है। यहाँ मुड़ी हुई रेखा धनात्मक प्लेटों क्या है प्रदर्शित करती है। यहाँ मुड़ी हुई रेखा धनात्मक प्लेट को प्रदर्शित करती है। ये क्या है, संधारित्र के प्रतीक कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत परिपथ बनता कैसे वो देखो इसका।
ये कैपिटल क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है। ये विद्युत परिपथ है संगायित्र का। ये संगायित्र क्या है? विद्युत परिपथ संगायित्र का, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, या माइनस या प्लस माइनस, ठीक है। ये संगायित्र का विद्युत परिपथ है। तो ये प्रतीक चिन्ह है, तो इसको क्या है, अगर मान निहित होगा तो ये रह जाएगा, अगर मान निहित नहीं होगा तो ये होगा। कई बार ये भी हो जाता है। ये क्या है, मुड़ी रेखा बनाता प्लेट को क्या है, प्रदर्शित करती है। अब कितने प्रकार का होता है संगायित्र को देखो, तो 3 टाइप्स ऑफ क्या है, कैपेसिटर। मतलब संगायित्र के 3 प्रकार हैं। समांतर पट्टिका समानांतर संगायित्र, गोलाकार या गोली संगायित्र या बेलनाकार संगायित्र, यानी 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। मतलब 3 टाइप का होता है कैपेसिटर। फर्स्ट क्या है, समांतर प्लेट संगायित्र या समांतर पट्टिका संगायित्र। कौन सा भी हो सकता है, ठीक है, प्लेट या पट्टिका संगायित्र। सेकंड को होता है गोलीय या गोलाकार संगायित्र। तीसरा क्या है, बेलनाकार संगायित्र। तो 3 टाइप हो गए कैपेसिटर के। फर्स्ट क्या है, समांतर पट्टिका कैपेसिटर, और सेकंड क्या है, गोलीय या गोलाकार संधारित्र। तीसरा क्या है, बेलनाकार संधारित्र। कल हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट या पट्टिका सिद्धांत मतलब क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे समांतर पट्टिका संधारित्र। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।